एक आम आदमी ने अकबर से कहा, तुम राजा नहीं हो। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में बादशाह अकबर का दरबार-ए-आम हमेशा की तरह गुलजार था। दीवारों पर कढ़े मखमली पर्दों से लेकर जमीन पर बिछे बेशकीमती कालीनों तक हर चीज बादशाह की शानो शौकत बयां कर रही थी। दरबारियों और उमरावों की भीड़ में चापलूसी और वाहवाह की गूंज थी। हर कोई बादशाह के न्याय, वीरता और विवेक की तारीफ के पुल बांध रहा था। बादशाह अकबर अपनी विशाल गद्दी पर विराजमान इन तारीफों को विनम्रता से स्वीकार कर रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर उनका मन इन स्तुतियों से प्रसन्न हो रहा था। उन्हें लगता था कि वे वास्तव में एक महान शासक हैं, जो अपनी प्रजा के दिलों पर राज करते हैं और जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अचानक एक पतली लेकिन दृढ़ आवाज ने इस शोर को चीर दिया। एक साधारण सा कमजोर दिखने वाला आदमी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बिना किसी डर के सीधे अकबर के सामने खड़ा हो गया। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सबने अपनी सांसें रोक लीं, यह जानने के लिए कि यह साधारण आदमी इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाया। बादशाह ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा और फिर वह आदमी बोला, जहांपना, आप महान हैं, आपकी सेना बलवान है, आपका खजाना भरा हुआ है, लेकिन आप राजा नहीं हैं। एक पल के लिए लगा कि दरबार की हवा जम गई है। यह सिर्फ एक अपमान नहीं था, यह बादशाह की सत्ता, उनके अस्तित्व पर ही सीधा हमला था। अंगरक्षकों ने अपनी तलवारें खींच लीं और दरबारियों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि इस गुस्ताख को तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी चोट और भ्रम का भाव था। उनका आत्मसम्मान, जिसकी नींव सालों की प्रशंसा और विजय पर टिकी थी, बुरी तरह हिल गया था। वे जानना चाहते थे कि यह साधारण आदमी ऐसा कहने की हिम्मत क्यों और कैसे कर रहा है। ठीक उसी क्षण बीरबल ने हस्तक्षेप किया। बीरबल, जो न केवल अकबर के नवरत्नों में सबसे चतुर थे, बल्कि उनके सच्चे मित्र और सलाहकार भी थे। वे जानते थे कि हर उलझी हुई बात को सुलझाने का एक अनोखा तरीका होता है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से उस आदमी की ओर इशारा किया और बादशाह से कहा, जहांपनाह, क्रोध न करें। हमें इस व्यक्ति को उसकी बात कहने का मौका देना चाहिए। शायद उसकी मूर्खता में ही कोई गहरी सीख छिपी हो। बीरबल के कहने पर बादशाह ने अपनी आज्ञा दी। बीरबल ने उस आदमी को शांत किया और उससे पूछा कि वह इस तरह के कड़े और कठोर शब्द क्यों कह रहा है। उस आदमी ने, जिसका नाम गोपाल था, अपनी बात को बड़े ही शांत और दार्शनिक अंदाज में रखा। उसने कहा, जहांपनाह, एक शहंशाह और एक राजा में बहुत बड़ा अंतर होता है। शहंशाह वो होता है जो अपने सिंहासन पर बैठकर हुक्म देता है, जो अपनी सेना के बल पर दुनिया जीतता है और जिसका राज उसके खजाने की गहराई से नापा जाता है। वह अपनी बात को एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहने लगा। लेकिन एक राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के लिए जीता है, जो उनके दुखों और सुखों को महसूस करता है। एक राजा का असली सिंहासन लोगों के दिलों में होता है। गोपाल ने समझाया कि भारत की महान परंपरा में एक शासक को अपनी प्रजा के कल्याण, लोक कल्याण और न्याय धर्म को सर्वोपरि रखना चाहिए। एक सच्चा राजा वही होता है जो दुष्टों को दंड दे, अपनी प्रजा की रक्षा करे और सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करे। गोपाल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जहांपनाह, आप एक महान शहंशाह हैं, लेकिन क्या आप अपनी प्रजा के एक साधारण सेवक हैं? आप महल में रहते हैं, जहां गुलाब जल की खुशबू हवा में घुली रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके राज्य के सबसे दूर के गांव में मिट्टी की क्या खुशबू है? आप दरबार में न्याय करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक किसान की टूटी हुई बैलगाड़ी का दर्द क्या होता है?
एक राजा के रूप में आपकी महानता आपके द्वारा बनाए गए कानूनों या आपकी इमारतों में नहीं है, बल्कि उस प्यार में है जो आप अपनी प्रजा को देते हैं और उस सेवा में है जो आप उनके लिए करते हैं। गोपाल ने अप्रत्यक्ष रूप से राम राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया, जो एक आदर्श शासन प्रणाली का प्रतीक है, जहां राजा को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर लोगों के कल्याण को रखना होता है। उसका बयान केवल एक अपमान नहीं था, बल्कि भारतीय दर्शन में शासक की भूमिका पर एक गहरा दार्शनिक सवाल था। अकबर ने गोपाल की बात को बड़े ध्यान से सुना। दरबारियों को लग रहा था कि बादशाह अब भी क्रोधित हैं, लेकिन अकबर के मन में कुछ और ही चल रहा था। गोपाल ने जो कहा था वह उनके अहंकार पर सीधा हमला था, लेकिन अकबर के भीतर की अंतरात्मा उस बात की सच्चाई को महसूस कर रही थी। उनकी प्रशासनिक नीतियां अच्छी थीं, उन्होंने कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया था, लेकिन क्या ये सब पर्याप्त था? क्या वास्तव में वे अपनी प्रजा के दिल से जुड़े हुए थे? बीरबल, जो हमेशा अकबर के मन की बात को समझते थे, उनके चेहरे पर चल रही उथल पुथल को भाप गए। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, यह एक साधारण प्रश्न नहीं है। इसका उत्तर दरबार की बहस से नहीं, बल्कि एक कठिन परीक्षा से मिलेगा। यदि गोपाल की बात में सच्चाई है, तो आपको यह साबित करना होगा कि आप एक शहंशाह के साथ साथ एक सच्चे राजा भी हैं। बीरबल ने अकबर को एक अनूठी चुनौती दी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आप अगले 3 दिनों और 3 रातों के लिए अपने राजसी वस्त्रों को उतार दें, अपनी पहचान छिपा लें और एक साधारण इंसान बनकर अपनी प्रजा के बीच में रहें। यह चुनौती बीरबल की खिचड़ी की कहानी से मिलती जुलती थी। जैसे उस कहानी में एक साधारण से काम के बहाने एक गहरी सच्चाई सामने आई थी, उसी तरह इस चुनौती का उद्देश्य भी अकबर को उनके राजसी बुलबुले से बाहर निकालकर वास्तविकता का सामना कराना था। अकबर ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का वेश धारण किया और बीरबल ने अपने को उनके सहायक के रूप में वेश में कर लिया। रात के अंधेरे में जब सारा आगरा सो रहा था, वे दोनों चुपके से महल से बाहर निकल गए। अगले दिन अकबर ने अपने जीवन का पहला वास्तविक दिन जिया। उन्होंने उस भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरा जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। उन्होंने एक सब्जी वाले को देखा जो कम मुनाफे के बावजूद खुश था, एक कुम्हार को देखा जो मिट्टी के बर्तनों में अपनी कला की आत्मा को भर रहा था, और एक मजदूर को देखा जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी अपने परिवार के साथ हंस रहा था। उन्हें पता चला कि उनके राज्य में अच्छी नीतियां तो हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर बहुत अलग है। उन्होंने एक ऐसे परिवार को देखा जो एक छोटी सी बीमारी के कारण अपने बेटे को खो रहा था, क्योंकि सरकारी हकीम बहुत दूर था। उन्हें यह महसूस हुआ कि कागज पर लिखे कानून और असल जीवन की मुश्किलों में कितना बड़ा अंतर होता है। दूसरे दिन अकबर ने अपनी प्रजा के बीच छिपी हुई अदम्य भावना को देखा। उन्होंने देखा कि एक पड़ोसी ने कैसे अपने बीमार पड़ोसी के लिए मुफ्त में खाना बनाया, और कैसे एक बूढ़ी महिला ने एक अजनबी यात्री को बिना किसी स्वार्थ के पानी पिलाया। उन्हें यह एहसास हुआ कि न्याय सिर्फ दरबार में नहीं मिलता, बल्कि लोगों के दिलों में भी होता है। उन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था कि कैसे वे अपने सैनिकों के वेतन का ध्यान रखते थे और अपनी प्रजा के साथ समान व्यवहार करते थे। उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ कि एक राजा का कर्तव्य केवल बड़े युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अपने सबसे कमजोर नागरिक का भी ध्यान रखना होता है। तीसरी रात जब एक भयंकर तूफान आया, तो अकबर और बीरबल ने एक झोपड़ी में शरण ली। झोपड़ी के मालिक, एक साधारण किसान ने उन्हें बिना किसी सवाल के अंदर आने दिया। उसने उन्हें अपनी आधी रोटी और पानी दिया और उन्हें आग के पास बैठने को कहा। किसान को यह नहीं पता था कि वह कौन है। किसान ने कहा, हमारे महाराज बहुत भले हैं,
लेकिन काश वह हम जैसे आम लोगों के जीवन को समझते। वे महलों में रहते हैं, उन्हें क्या पता कि जब बारिश नहीं होती तो हमारा दिल कैसे सूख जाता है, या जब एक सिपाही हमारे घर से हमारा अनाज ले जाता है तो हमारा पेट कैसे खाली रह जाता है। वह यह भी नहीं जानता था कि अकबर की प्रशासनिक नीतियों के बावजूद कर वसूली में भ्रष्टाचार अभी भी मौजूद था। किसान ने कहा, एक सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा का सेवक होता है। इन 3 दिनों और 3 रातों ने अकबर की पूरी सोच बदल दी। वह राजसी वैभव और सत्ता के बीच रहते हुए यह भूल गए थे कि उनका असली काम क्या था। वे एक शासक थे, लेकिन एक राजा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा करना नहीं सीखा था। उन्होंने अब अपनी प्रजा की दुखद तकलीफों और परेशानियों को अपनी आंखों से देखा था। वह वापस महल में लौटे, लेकिन इस बार उनका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसमें एक गहरी विनम्रता थी और आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सही थे बीरबल, मैं अब तक एक शहंशाह ही था, एक राजा नहीं। अगले दिन अकबर ने दरबार-ए-आम में गोपाल को फिर से बुलाया। सारे दरबारी सोच रहे थे कि आज गोपाल को कठोर से कठोर सजा मिलेगी, लेकिन अकबर ने कुछ और ही किया। वह अपनी गद्दी से नीचे उतरे और गोपाल के सामने सिर झुकाया। अकबर ने कहा, गोपाल, तुमने जो कहा वह सच था। एक शहंशाह तो मैं था, लेकिन एक सच्चा राजा मैं आज बना हूं। तुमने मुझे वह सीख दी है जो मैंने सालों में नहीं सीखी। एक राजा का असली धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना होता है। इस घोषणा ने पूरे दरबार को अचंभित कर दिया। अकबर ने उसी दिन से अपनी शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। उन्होंने अपने अधिकारियों को गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनने का आदेश दिया, कर प्रणाली में सुधार किए और आम लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा करता है। उनका यह कार्य राम राज्य की अवधारणा के अनुरूप था, जहां शासक अपनी प्रजा की भलाई के लिए सब कुछ करता है। अकबर ने यह सिद्ध कर दिया कि महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि विनम्रता और सेवा में भी होती है। गोपाल के कथन ने अकबर को यह सिखाया कि राजशाही का सार सत्ता में नहीं, बल्कि सेवा में है। अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, राजमुकुट एक बोझ है, लेकिन यह बोझ तब हल्का हो जाता है जब उसे प्रजा के प्रेम और विश्वास से सजाया जाता है। इस तरह अकबर ने एक शासक के रूप में अपनी यात्रा पूरी की और वे सचमुच अपनी प्रजा के दिल के राजा बन गए। गोपाल के शब्दों ने अकबर को एक गहरे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया, जिससे उनके शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन केवल व्यवहारिक नीतियों का नहीं था, बल्कि शासक के रूप में उनके दृष्टिकोण का था। अगली कहानी, बीरबल और वो आदमी जो हर बात में अगर जोड़ता था। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में विद्वानों, सैनिकों, कवियों, कलाकारों और सलाहकारों की कोई कमी नहीं थी, परंतु अकबर का सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल था। उसकी चतुराई, हास्य बुद्धि और संकटों में त्वरित समाधान निकालने की क्षमता ने उसे दरबार में अनोखा स्थान दिला रखा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दरबार में एक नया आदमी आया, जिसने सबकी धैर्य सीमा की परीक्षा ले ली। दरबार में नए मेहमान का आगमन। एक सुबह जब दरबार सज चुका था, अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों में चहल पहल थी। तभी द्वारपाल ने सूचना दी। द्वारपाल, जहांपना, एक नया व्यक्ति दरबार में प्रवेश की अनुमति चाहता है। कहता है कि वह राज्य के हित में सलाह देना चाहता है। अकबर मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाओ। देखे कौन है जो हमारी सभा में बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता है। व्यक्ति अंदर आया। पहनावा साधारण, आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने सलाम किया और कहा,
आदमी जहांपना, मैं ऐसा आदमी हूं जो हर समस्या में अगर जोड़कर समाधान खोज सकता हूं। दरबार में हल्की खुसर पुसर होने लगी। बीरबल ने भौं उठाई। अकबर ने हंसते हुए कहा, अकबर, अच्छा, तो तुम हर बात में अगर जोड़ते हो? देखेंगे तुम्हारी बुद्धि कैसी है। बैठो, अपनी बात कहो। अगर का जात। आदमी ने दरबार की ओर देखा और बोला, आदमी, अगर सूरज थोड़ा और तेज चमकता तो शायद खेतों में और अच्छी फसल होती। अगर बारिश समय पर होती तो शायद कोई अकाल नहीं पड़ता। अगर राजा कर थोड़ा घटा देता तो शायद जनता ज्यादा खुश रहती। अगर दरबार में हर आदमी धैर्य रखता तो शायद विवाद कम होते। दरबार में पहले तो लोग मुस्कराए, फिर धीरे धीरे चिढ़ने लगे। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यह व्यक्ति तो हर बात में कल्पना जोड़ रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, अकबर, तो बताओ, राज्य को बेहतर कैसे बनाया जाए? आदमी, अगर हम कर व्यवस्था को इस तरह बदलें कि हर किसी को बराबरी मिले तो शायद भ्रष्टाचार कम हो जाए। अगर हम सेना में योग्यता देखकर भर्ती करें तो शायद युद्ध में जीत सुनिश्चित हो। बीरबल हंसते हुए, अगर तुम हर समस्या का समाधान अगर से कर सकते हो तो बताओ, अगर हाथ में खाना हो और सामने भूखा आदमी खड़ा हो तो तुम क्या करोगे? आदमी थोड़ी देर सोचकर बोला, आदमी, अगर मेरे पास ज्यादा खाना होता तो मैं बांट देता। अगर मैं कमजोर न होता तो और मदद कर पाता। बीरबल ने आंख मारी और कहा, बीरबल, अगर तुम्हारे पास कुछ न हो तो? आदमी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, आदमी, अगर मेरे पास कुछ न हो तो शायद मैं मदद न कर पाऊं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, अकबर, हमें लगता है तुम्हें अगर की दुनिया में जीने की आदत है, पर बीरबल, तुम ही इसका उपाय करो। बीरबल की योजना अगर का जवाब हकीकत से। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, ठीक है, हम तुम्हें परीक्षा में डालते हैं। आज से 1 सप्ताह तक तुम्हें नगर में घूमकर लोगों की मदद करनी है, पर तुम किसी भी समाधान में अगर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जो पकड़ा गया वह दरबार में दंड भुगतेगा। आदमी ने गर्व से कहा, आदमी, अगर मैं कोशिश करूं तो? बीरबल तुरंत रोकते हुए, नियम है, अगर नहीं बोलना। बस बताओ, करोगे या नहीं? आदमी ने मजबूरी में सिर हिलाया। नगर में अगर के बिना जीवन। पहले दिन ही समस्या सामने आ गई। एक किसान आया। किसान, मेरी बैलगाड़ी टूट गई है, क्या करूं? आदमी ने सोचा, पर मुंह से निकल गया, आदमी, अगर मेरे पास औजार होते तो? लोग चौंक गए। किसी ने कान खींचा, वह सकपका गया। बोला, ठीक है, मैं खुद मदद करूंगा। फिर दौड़कर पास के लोहार के पास गया। वहां जाकर खुद काम में हाथ बंटाया। दूसरे दिन एक स्त्री आई। स्त्री, मेरी बेटी बीमार है, दवा चाहिए। आदमी बोल ही पड़ा, आदमी, अगर मेरे पास वैद्य का पता होता तो? फिर खुद पूछताछ कर वैद्य तक पहुंचा और दवा दिलाई। तीसरे दिन बच्चों का झुंड आया। बच्चे, हमें खेलना है पर मैदान की घास ऊंची है। आदमी, अगर मेरे पास दरांती होती तो? फिर खुद दरांती खोजकर बच्चों के साथ घास काटने लगा। धीरे धीरे नगर में लोग कहने लगे, यह आदमी अच्छा है, बातों में तो अगर बोलता है पर काम में पीछे नहीं हटता। 7वें दिन जब वह दरबार लौटा तो उसका चेहरा चमक रहा था। वह थका जरूर था पर गर्व से भरा हुआ। अंतिम परीक्षा अगर की जगह जो है। दरबार में सब इकट्ठा हुए। अकबर ने पूछा,
अकबर, तो बताओ 7 दिन में क्या सीखा? आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, आदमी जहांपना, जो समस्या सामने आती है उसमें अगर जोड़कर बैठने से समय नष्ट होता है। जो है उसी में काम करना चाहिए। जैसे मेरे पास औजार नहीं थे तो मैंने औजार खोजे, वैद्य नहीं मालूम था तो पता किया, बच्चों के पास दरांती नहीं थी तो दरांती लेकर घास काटी। काम अगर से नहीं होता, काम जो है से होता है। दरबार में तालियां गूंज उठी। अकबर हंसते हुए बोले, अकबर, वाह, तुमने नियम निभाया और सीख भी ली। बीरबल, क्या कहो? बीरबल, जहांपनाह, अगर भविष्य की कल्पना है पर जो है वर्तमान की शक्ति। यह आदमी अब दरबार का उपयोगी सदस्य बन सकता है। अंत हास्य और सीख। आदमी ने विनम्रता से कहा, आदमी, अब मैं हर समस्या में अगर नहीं जोड़ूंगा। अब मैं कहूंगा, चलो जो है उसमें समाधान खोजते हैं। बीरबल हंसते हुए बोले, बीरबल, तो तुम्हें हम अगर बाबू नहीं अब बाबू कहेंगे। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, अकबर, सही कहा बीरबल, जो आज है वही सबसे बड़ा सच है। उसे साधो, बाकी स्वयं संभल जाएगा। उस दिन के बाद दरबार में उस आदमी का नाम अब बाबू पड़ गया। वह लोगों की मदद करने लगा और हर बार कहता, जो है उसमें ही उपाय है। अगली कहानी, बीरबल और वो ढोंगी जो हर जवाब खुद को ही देता था। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों में चहल पहल थी। आज दरबार में एक अजीब आदमी आया था। उसका चेहरा लंबा, आंखों में अजीब चमक, कपड़े बेहद भड़कीले और चाल ढाल ऐसी मानो खुद ही खुद को सलाम कर रहा हो। वह था एक ढोंगी साधु जिसका नाम लोग स्वघोषित महात्मा स्वयं प्रकाशानंद बता रहे थे। उसकी खासियत यह थी कि वह हर सवाल का जवाब खुद से ही देता था। कोई पूछे, महात्मा जी आप कौन हैं, तो वह खुद ही बोलता, मैं वही हूँ जो सबका मार्ग दिखाता है, और फिर खुद ही सिर हिलाकर संतोष प्रकट करता। दरबार में यह खबर फैलते ही दरबारी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। पर बादशाह अकबर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हूं, यह साधु बड़ा अजीब लगता है। चलो देखते हैं इसकी अक्ल कितनी है। शायद बीरबल ही इसका रहस्य समझा सके। बीरबल अपनी जगह से मुस्कुराते हुए उठे। उनकी आंखों में शरारत थी। उन्होंने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति बड़ा अनोखा है। जो हर सवाल का जवाब खुद को ही देता है, वह न सिर्फ आत्ममुग्ध है बल्कि लोगों को भ्रमित भी करता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका भेद खोल दूं। अकबर ने इशारा कर दिया। दरबार की सारी नजरें अब बीरबल पर टिक गईं। साधु स्वयं प्रकाशानंद भी गर्व से छाती तानकर बैठा था, मानो उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, महात्मा जी आपका स्वागत है। कृपया बताइए आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? ढोंगी ने आंखें बंद की, होंठ हिलाए और खुद ही उत्तर दिया, मैं आत्मा का प्रकाश फैलाने आया हूँ। मैं वही हूँ जो स्वयं को जानता है और दूसरों को भी स्वयं से परिचित कराता है। मैं दरबार में कुछ दरबारी हंसी रोकते रोकते फुसफुसाने लगे। अकबर ने भौहें उठाई पर चुप रहे। बीरबल ने दूसरी चाल चली। उन्होंने पूछा, महात्मा जी यदि कोई पूछे कि आप क्या खाते हैं तो आप क्या उत्तर देंगे? साधु ने गर्व से आंखें खोली और कहा, मैं वही खाता हूं जो मुझे पोषण देता है। मेरा भोजन मेरा ध्यान है, मेरा आहार मेरा ध्यान है। मैं यह सुनकर कई दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े।
अकबर भी होंठ दबाकर मुस्कुराए। बीरबल ने तीसरी बार कहा, महात्मा जी, यदि कोई आपको उपदेश देने को कहे तो आप क्या कहेंगे? साधु ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए आंखें बंद की और बोला, मैं वही कहूंगा जो मैं जानता हूं। मैं जो कहूंगा वही सत्य है। मैं स्वयं ही अपने शब्दों का प्रमाण हूं। मैं अब दरबार ठहाकों से गूंज उठा, पर अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बीरबल, अभी इसका भेद खोलना बाकी है। तुम बताओ। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, यदि आप अनुमति दें तो मैं साधु जी से कुछ गहरे प्रश्न करूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, महात्मा जी, संसार में दुख क्यों है? साधु ने आंखें बंद कर कहा, क्योंकि मैं हूं इसलिए संसार है। मैं हूं इसलिए दुख है। दरबार फिर हंसी से भर गया। बीरबल ने चौथा प्रश्न किया, महात्मा जी, आप स्वयं को कैसे जानते हैं? साधु ने हाथ उठाकर कहा, मैं जानता हूं कि मैं हूं। जो मुझे जानता है वही मैं हूं, इसलिए मुझे जानने की आवश्यकता नहीं। मैं अब तो दरबार में बैठे कुछ दरबारी अपनी मूछें पकड़कर हंसने लगे। कईयों ने सिर झुका लिया। बीरबल ने आखिरी वार करने से पहले अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इस साधु का रोग आत्ममुग्धता है। इसका इलाज हास्य और व्यंग्य से ही संभव है। कृपया देखें। उन्होंने साधु से कहा, महात्मा जी, यदि आप हर बात में खुद को ही उत्तर देते हैं तो क्या आप अपने शिष्य की बात सुनते हैं? साधु ने आंखें बंद की और बोले, शिष्य वही जो मैं हूं। जो मैं सुनूं वही सुनाई देता है। जो मैं सोचूं वही विचार है। मैं बीरबल ने कहा, तो क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी दुनिया सिर्फ आपके चारों ओर घूमती है? साधु ने सिर हिलाकर कहा, हां, मैं ही केंद्र हूं। मैं ही ब्रह्मांड हूं। मेरे बाहर कुछ नहीं। मैं अब दरबार में तो मानो उत्सव सा माहौल हो गया। हंसी, खिलखिलाहट, तालियां सब गूंज उठे। अकबर खुद भी हंसी रोक नहीं पाए, पर बीरबल अभी रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, महात्मा जी, यदि कोई आपको आईना दिखाए तो उसमें कौन दिखाई देगा? साधु ने आंखें खोली, आईने की कल्पना की और बोला, मैं, सिर्फ मैं। आईना भी मैं हूं, उसका प्रतिबिंब भी मैं। जो कुछ दिखे वही मैं। अब तो दरबार में बैठे कई लोग अपनी कुर्सियों से लोटपोट हो गए। अकबर ने आखिर में कहा, बीरबल, अब तुम इसका पर्दाफाश करो। यह दरबार की हंसी का विषय बन गया है। बीरबल ने साधु की ओर गंभीरता से देखा और कहा, महात्मा जी, आपकी तपस्या अद्वितीय है, परंतु यदि आप हर उत्तर खुद को देते हैं तो आपके शिष्य क्या सीखते हैं? साधु ने आंखें बंद कर कहा, शिष्य वही जो मैं हूं। जो मैं कहूं वही सत्य। तभी बीरबल ने एक दर्पण मंगवाया और उसके सामने साधु को खड़ा कर दिया। फिर बोले, महात्मा जी, आइए आईने में देखिए, यहां कौन है? साधु ने देखा, आईने में अपना चेहरा देखा और जोर से बोला, मैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो महात्मा जी, आपके शिष्य भी आईने जैसे ही हैं। वे तभी दिखते हैं जब आप उन्हें देखना चाहें, परंतु यदि आप उनकी बात सुनेंगे ही नहीं तो वे कैसे बढ़ेंगे? आत्मज्ञान तभी पूर्ण होता है जब हम दूसरों के विचारों को भी स्वीकार करें। जो हर प्रश्न का उत्तर खुद को ही देता है वह अंततः स्वयं के घेरे में कैद रह जाता है। साधु का चेहरा लाल हो गया। उसका गर्व टूट चुका था। दरबार में सन्नाटा छा गया।
अकबर ने सिर हिलाकर संतोष प्रकट किया। साधु ने धीमे स्वर में कहा, मैं समझ गया। बीरबल मुस्कुराए, स्वयं को जानना महत्वपूर्ण है, पर स्वयं में ही सीमित रह जाना पतन का मार्ग है। सच्चा ज्ञान संवाद से आता है, अहंकार से नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि से दरबार को ज्ञान और मनोरंजन दोनों दिया। महात्मा जी, आप आज दरबार में हमारी कृपा से एक नया पाठ लेकर जा रहे हैं। आत्मज्ञान का अर्थ आत्ममुग्धता नहीं, बल्कि दूसरों से संवाद कर अपने ज्ञान का विस्तार करना है। दरबार तालियों से गूंज उठा। स्वयं प्रकाशानंद ने सिर झुकाया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं सुनूंगा। उस दिन के बाद दरबार में यह कहानी बड़े गर्व से सुनाई जाने लगी। लोग कहते, जो हर सवाल का जवाब खुद को देता है, उसे बीरबल ने आईने से सच दिखा दिया। और सच यही था, आत्मज्ञान का मार्ग तब तक अधूरा है जब तक हम अपने अहंकार से बाहर निकलकर दूसरों की आवाज सुनना न सीखें। सीख अपने बारे में जानना आवश्यक है, लेकिन दूसरों की सुनना और उनसे सीखना ही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। जो हर सवाल का जवाब खुद को ही देता है, वह अपने ही दायरे में कैद रह जाता है। अगली कहानी, बीरबल और वो व्यापारी जो हर सौदे में लाभ ही देखता था। फतेहपुर सीकरी का दरबार फिर से सज गया था। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और आज दरबार में एक अजीब किस्म का व्यापारी आया। उसका नाम बताया गया, लाभचंद सेठ। उसकी चाल ढाल में ऐसा आत्मविश्वास था मानो दुनिया का हर सौदा उसी के पक्ष में झुका हो। उसने दरबार में प्रवेश करते ही दाढ़ी पर हाथ फेरा, अंगरखा ठीक किया और अकड़ कर कहा, जहांपनाह, मैं वो व्यापारी हूँ जो हर सौदे में लाभ ही देखता हूँ, न नुकसान न झंझट। मेरा व्यापार, मेरा नियम, मेरा लाभ। दरबार में बैठे दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ मुस्कुराए, कुछ हैरान हुए। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह लाभचंद सेठ, हर सौदे में लाभ, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। पर क्या सच में कोई ऐसा व्यापारी हो सकता है जो हर सौदे में लाभ ही देखे? लाभचंद ने गर्व से छाती तानकर कहा, जहांपनाह, संसार का नियम यही है। जो बुद्धिमान है वह नुकसान का नाम नहीं लेता। मैं हर सौदा सोच समझकर करता हूं। लाभ ही मेरा धर्म है। अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, बीरबल, सुन रहे हो? यह व्यापारी तो बड़ा निडर प्रतीत होता है। चलो देखते हैं इसका लाभ कितना वास्तविक है। तुम इसे परखो। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मैं लाभचंद सेठ से कुछ प्रश्न करूंगा। यदि वह उत्तर दे सके तो इसका लाभ सच में अडिग होगा। अकबर ने इशारा किया। दरबार शांत हो गया। बीरबल ने लाभचंद सेठ से पूछा, सेठ जी, यदि कोई सौदा ऐसा हो जिसमें उसे नुकसान उठाना पड़े तो क्या आप उसमें लाभ देख पाएंगे? लाभचंद ने बिना सोचे उत्तर दिया, बिल्कुल। नुकसान भी लाभ है यदि उसे सही ढंग से उपयोग किया जाए। मैं नुकसान को भी लाभ में बदल देता हूं। दरबार में फिर हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने भौं उठाई। हूं, अच्छा है। बीरबल ने दूसरा प्रश्न किया, यदि आप किसी गरीब से व्यापार करें जो आपके लाभ में योगदान न कर सके तो? लाभचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तब भी लाभ। गरीब से व्यापार कर मैं उसकी आवश्यकता का उपयोग करूंगा। मैं उसे ऐसा मार्ग दूंगा जिससे वह मुझ पर निर्भर रहेगा। निर्भरता ही लाभ है। अब दरबार में बैठे दरबारी गंभीर हो गए। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ सोच में पड़ गए। बीरबल ने तीसरा प्रश्न किया, यदि कोई आपके विश्वास को तोड़ दे तो? लाभचंद ने कहा, तब भी लाभ।
मैं उसका विश्वास तोड़कर उसे उदाहरण बनाऊंगा कि व्यापार में भरोसा नहीं, लाभ ही भरोसा है। विश्वास टूटे तो भी लाभ। यह सुनकर कई दरबारी अचंभित रह गए। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हूं बड़ा चतुर व्यापारी है। बीरबल ने चौथा प्रश्न किया, सेठ जी, यदि कोई सौदा ऐसा हो जिसमें आपको समय, श्रम और धन तीनों का नुकसान हो, तो क्या आप फिर भी लाभ देख सकते हैं? लाभचंद ने बिना पल गवाए कहा, हाँ। श्रम से अनुभव, समय से अवसर, धन से संपर्क, ये सब लाभ हैं। नुकसान नाम का शब्द व्यापारियों की कमजोरी है। मैं उसे लाभ में बदल देता हूं। दरबार में बैठे लोग अब या तो उसकी चतुराई से प्रभावित थे या उसकी बेहूदगी पर हंस रहे थे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब तुम इसका भेद खोलो। हमें बताओ कि यह व्यापारी सच में लाभ देखता है या केवल दिखावा कर रहा है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, लाभचंद सेठ का ज्ञान गहरा है परंतु अधूरा। इसका हर उत्तर किसी छलावे पर आधारित है। मैं इसे एक अंतिम प्रश्न से परखना चाहूंगा। यदि यह सही उत्तर देगा तो इसे दरबार का विशेष सम्मान मिलेगा। अकबर ने इशारा किया। दरबारियों की सांसें थम गईं। बीरबल ने कहा, सेठ जी, मान लीजिए आपके पास एक सौदा है जिसमें आपको अपना पूरा धन लगाना पड़े और अंत में आपको कुछ भी न मिले, तब आप क्या करेंगे? लाभचंद ने आंखें बंद की, दाढ़ी सहलाई और आत्मविश्वास से कहा, जहांपना, तब भी लाभ। मैं अनुभव, धैर्य और सीख प्राप्त करूंगा। भविष्य में ऐसे सौदे से बचूंगा। आधा नुकसान भी लाभ है। दरबार में कुछ लोग अब सचमुच प्रभावित हो गए। कुछ लोग मुस्कुराए। अकबर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, हूं तो यह व्यापारी हर परिस्थिति में लाभ देखता है। अब बताइए, इसका रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, सेठ जी का प्रत्येक उत्तर सुनने में बड़ा बुद्धिमानी भरा प्रतीत होता है, परंतु यह लाभ का असली अर्थ नहीं समझते। यह अपने स्वार्थ को लाभ कहता है। जहां लाभ न हो वहां अनुभव का बहाना बनाता है। यह उन व्यापारियों में से है जो नुकसान को स्वीकार कर आगे बढ़ते नहीं बल्कि खुद को भ्रम में रखते हैं। इसका लाभ आत्मधोखे पर आधारित है, न कि सच्चे लाभ पर। अकबर ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, लाभ तभी वास्तविक होता है जब उसमें न्याय, साझेदारी और विश्वास हो। जो व्यक्ति हर नुकसान में लाभ देखे, वह अपने और दूसरों के दुख को भी लाभ कहकर अनदेखा कर देता है। ऐसा व्यापारी समाज को नुकसान पहुंचाता है। व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ नहीं बल्कि संतुलन, सहयोग और परस्पर विश्वास है। यदि यह सेठ उन लोगों की मदद करे जो व्यापार सीख रहे हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाए, तभी इसका लाभ समाज को भी मिलेगा। लाभचंद सेठ का चेहरा उतर गया। उसके आत्मविश्वास की जगह विनम्रता ने ले ली। उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया। शायद मैं लाभ के नाम पर स्वार्थ में उलझा रहा। अब मैं सोचूंगा कि व्यापार का लाभ सबके लिए कैसे हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर दरबार को सिखा दिया कि लाभ केवल स्वार्थ नहीं होता। सेठ जी, आप चाहें तो दरबार से व्यापार सीख सकते हैं। हम आपको सहयोग देंगे। दरबार तालियों से गूंज उठा। लाभचंद सेठ ने सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अब मैं लाभ का सही अर्थ समझने का प्रयास करूंगा। उस दिन से लाभचंद सेठ दरबार में आता जाता रहा। धीरे धीरे उसने व्यापारियों की मदद करना शुरू किया। उसे समझ आ गया कि सच्चा लाभ केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए है। और दरबार में यह कहानी बड़े गर्व से सुनाई जाने लगी
जो हर सौदे में लाभ ही देखता है। उसे बीरबल ने सिखाया कि लाभ तभी है जब उसमें न्याय, विश्वास और सहयोग हो। सीख, हर नुकसान को लाभ कह देना आत्मधोखा है। सच्चा लाभ वही है जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के हित को भी बढ़ावा दे। व्यापार केवल लाभ का खेल नहीं, बल्कि विश्वास और सहयोग का मार्ग है। अगली कहानी, बीरबल और वो दरबारी जो हर बात में शंका करता था। फतेहपुर सीकरी का दरबार आज कुछ अलग ही माहौल लिए हुए था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों में हलचल थी। आज दरबार में एक नया व्यक्ति लाया गया। उसका नाम था संदेह प्रसाद। वह दरबारी कहलाता था, पर उसका काम सिर्फ एक ही था, हर बात पर शंका करना। अगर कोई कहे कि सूरज सुबह उगता है तो वह पूछे, सच में उगता है या लोग कहते हैं? अगर कोई कहे कि भोजन से ताकत मिलती है तो वह पूछे, क्या सच में ताकत मिलती है या सिर्फ भ्रम है? उसकी आदत थी कि वह हर बात में दोष खोजे, हर निर्णय पर सवाल उठाए और हर विश्वास पर संशय करे। दरबार में उसकी चर्चा चल रही थी। कुछ दरबारी कहते, यह व्यक्ति बड़ा खतरनाक है, इसके सवालों से कोई उत्तर नहीं दे सकता। कुछ कहते, यह दरबार की शांति भंग करेगा। बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हूं, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान भी हो सकता है या फिर भ्रमित। चलो देखते हैं। बीरबल, तुम्हें इसकी शंकाओं का समाधान करना होगा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, शंका का इलाज धैर्य, हास्य और विवेक से ही किया जा सकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसकी परीक्षा करूं। अकबर ने सिर हिलाया। संदेह प्रसाद को बुलाया गया। वह आते ही हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मैं यहां सत्य की खोज में आया हूं, परंतु मेरे मन में अनेक शंकाएं हैं। कोई भी बात मुझे तुरंत स्वीकार नहीं होती। कृपया मुझे उत्तर देने की अनुमति दीजिए, परंतु मेरे प्रश्नों से विचलित न हो। दरबार में हल्की मुस्कान फैल गई। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही संभालो। बीरबल ने संदेह प्रसाद की ओर देखते हुए कहा, संदेह प्रसाद जी, स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्या आप मानते हैं कि भोजन शरीर के लिए आवश्यक है? संदेह प्रसाद ने बिना झिझक कहा, मुझे संदेह है। भोजन आवश्यक है या सिर्फ आदत? शायद लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि समाज ने कहा है। हो सकता है शरीर बिना भोजन के भी रह सकता हो। दरबारियों में हंसी छूट गई, पर अकबर चुप रहे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो मान लीजिए आप 3 दिन भोजन न करें तो क्या होगा? संदेह प्रसाद ने कहा, हो सकता है शरीर अभ्यस्त हो जाए। हो सकता है कि कोई रहस्य हो कि बिना भोजन के भी मनुष्य जी सकता है। मैं निश्चित नहीं। बीरबल ने कहा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, क्या आप मानते हैं कि जल जीवन के लिए आवश्यक है? संदेह प्रसाद ने कहा, यह भी निश्चित नहीं। शायद मनुष्य बिना जल के रह सकता हो। शायद जल पीना एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। शायद शरीर अन्य उपाय खोज लेता हो। दरबार फिर खिलखिलाकर हंसा। अकबर ने हंसते हुए कहा, हूं। आगे चलो। बीरबल ने तीसरा प्रश्न किया, क्या आप मानते हैं कि विश्वास से मनुष्य मजबूत होता है? संदेह प्रसाद ने कहा, मुझे विश्वास नहीं। विश्वास एक भ्रम भी हो सकता है। शायद मनुष्य अपने मन की कल्पना से मजबूत महसूस करता हो। कौन जाने यह सब मिथ्या हो। अब दरबार में बैठे कई दरबारी माथा पकड़कर हंस रहे थे, पर अकबर ने बीरबल को संकेत दिया, आगे बढ़ो। बीरबल ने चौथा प्रश्न पूछा, यदि कोई आपके साथ अन्याय करे तो क्या आप न्याय की उम्मीद करेंगे? संदेह प्रसाद ने तुरंत कहा, न्याय? किस आधार पर? हो सकता है न्याय भी एक छलावा हो।
शायद दुनिया में न्याय नाम की चीज हो ही नहीं। कौन जाने सब कुछ शक्ति और स्वार्थ से संचालित हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, अब बताइए इसका समाधान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, संदेह प्रसाद जी, शंका बुरी नहीं, पर यदि शंका हर समय साथ रहे और विश्वास कभी न बने तो जीवन कठिन हो जाता है। मैं आपके लिए एक छोटा प्रयोग करना चाहता हूं। यदि आप तैयार हो तो चलिए। संदेह प्रसाद ने सिर हिलाया। मैं हर प्रयोग के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे संदेह रहेगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम आपको एक दिन के लिए दरबार का भोजन देंगे। आप बिना कुछ पूछे भोजन करेंगे। देखिए आपके शरीर का क्या हाल होता है। संदेह प्रसाद ने कहा, मैं भोजन तभी स्वीकार करूंगा जब आप प्रमाण देंगे कि यह आवश्यक है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आप भोजन स्वीकार करें, प्रमाण स्वयं मिलेगा। चलिए आज का दिन बिना तर्क के बिताइए। देखिए आपके शरीर की प्रतिक्रिया क्या होती है। अकबर ने आदेश दिया। दरबार में भोजन परोसा गया। संदेह प्रसाद अनमने ढंग से बैठा। पहले कौर को देखा, फिर हाथ से सूंघा, फिर बोला, क्या यह भोजन सच में आवश्यक है? पर बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराते रहे। कुछ ही समय में संदेह प्रसाद ने भोजन कर लिया। दिन ढलते ढलते उसका चेहरा थकान से भर गया। उसने कहा, मुझे सिर चकरा रहा है। शायद भोजन आवश्यक था, शायद। बीरबल ने धीरे से कहा, शायद नहीं, यह सत्य है, अनुभव प्रमाण है। आप चाहे जितना सोचें, शरीर की आवश्यकता स्पष्ट है। अब दूसरा प्रयोग, यदि आपको पानी न दिया जाए तो? अगले दिन संदेह प्रसाद को बिना पानी के रखा गया। दोपहर होते होते उसकी हालत खराब हो गई। उसने कांपते हुए कहा, मुझे जल चाहिए। शायद नहीं, यह निश्चित है, जल आवश्यक है। दरबारियों में हल्की हंसी फैल गई। संदेह प्रसाद शर्म से लाल हो गया, पर बीरबल ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, संदेह बुरा नहीं है, परंतु यदि अनुभव से सीख न ली जाए तो जीवन कठिन बन जाता है। शंका विचार की शुरुआत है, पर विश्वास उसका समापन। केवल प्रश्न करते रहना समाधान नहीं देता। समाधान तब मिलता है जब हम अपने अनुभव से सत्य को स्वीकार करते हैं। संदेह प्रसाद की आंखों में पानी आ गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं स्वीकार करता हूं। मेरा संदेह मेरी शक्ति बन सकता है यदि मैं अनुभव से सीखूं। मैं अब हर बात में शंका नहीं करूंगा, बल्कि सत्य को जानकर विश्वास करूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर एक उलझे हुए मन को समझाकर उसका समाधान कर दिया। संदेह प्रसाद, तुम्हें दरबार में रहकर ज्ञान फैलाना चाहिए। संदेह प्रसाद ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अब मैं संदेह नहीं, विवेक से काम करूंगा। दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। लोग कहने लगे, जिस दरबारी को शंका ने जकड़ रखा था, उसे बीरबल ने अनुभव और धैर्य से मुक्त कर दिया। उस दिन से दरबार में यह कहानी बार बार सुनाई जाने लगी। जो हर बात में शंका करता था, उसे बीरबल ने अनुभव से विश्वास करना सिखाया। सीख शंका विचार की शुरुआत है, पर यदि हम अनुभव से सीखकर सत्य को स्वीकार न करें तो जीवन कठिन हो जाता है। विश्वास, धैर्य और अनुभव मिलकर ही समस्या का समाधान देते हैं। अगली कहानी, बीरबल और वो दरबारी जो हर काम टालता रहता था। फतेहपुर सीकरी का दरबार आज फिर से चहल पहल से भरा था। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों में किसी नई चर्चा की प्रतीक्षा थी। तभी सूचना आई कि दरबार में एक नया दरबारी आया है। उसका नाम बताया गया।
तालू लाल उसका चेहरा हंसी में भी आलस्य लिए रहता था और उसकी आदत थी कि वह हर काम टाल देता। कोई कहे यह कागज तैयार करो तो वह कहे अभी तो समय है, बाद में कर दूंगा। कोई कहे यह आदेश भेजो तो बोले पहले सोचूं फिर करूंगा। उसका मानना था कि जल्दी करने से गलती होती है और सोचते सोचते समय निकल जाता है। उसका एक ही नारा था, अभी नहीं बाद में सही। दरबार में उसकी चर्चा फैल गई। कुछ दरबारी कहते यह व्यक्ति दरबार को सुस्त बना देगा, कुछ कहते यह तो कामचोर है। पर अकबर ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं। बीरबल, तुम्हें इसका इलाज करना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, तालू लाल का रोग आलस्य नहीं बल्कि निर्णय लेने का भय है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे समझाकर काम में लगाऊं। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, जरूर। आज हम देखेंगे कि बीरबल इसकी टालमटोल का समाधान कैसे करता है। तालू लाल दरबार में आया। उसने आदर से सिर झुकाया पर उसकी आंखों में उनींदापन था। अकबर ने कहा, तालू लाल, तुम्हारी चर्चा सुनी है। कहते हैं तुम हर काम टालते हो, क्या यह सच है? तालू लाल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं जल्दबाजी नहीं करता, सोच समझ कर ही कार्य करता हूं। कार्य करना अच्छा है पर जल्दी करना मूर्खता है। इसलिए मैं हर काम को सही समय पर करना चाहता हूं। समय आने पर करूंगा। दरबार में हल्की हंसी छूट गई। अकबर ने भौं उठाई तो यह सोचते सोचते समय ही न निकल जाए तो। तालू लाल मुस्कराया, तो भी कोई बात नहीं जहांपनाह, जो काम समय आने पर होगा वही सही होगा, अभी समय नहीं आया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तालू लाल, हम आपकी नीति समझना चाहते हैं। चलिए कुछ प्रश्न करते हैं। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, यदि कोई अग्नि आपके घर में लगे तो क्या आप पहले सोचेंगे या तुरंत बुझाएंगे? तालू लाल ने पल भर सोचा, फिर बोला, मैं पहले स्थिति का आकलन करूंगा। यदि आग बड़ी हो तो समय देखकर बुझाऊंगा। अभी जल्दबाजी का क्या अर्थ? दरबार में बैठे लोग हंस पड़े। अकबर ने कहा, हूं। अग्नि फैल गई तो? तालू लाल ने कहा, तब भी सोचकर कदम उठाऊंगा। बिना सोचे काम करना नुकसान कर सकता है। बीरबल ने दूसरा प्रश्न किया, यदि किसी रोग से प्राण संकट में हो तो? तालू लाल ने कहा, मैं चिकित्सक से परामर्श करूंगा और सोचूंगा कि कौन सा उपचार उचित है, तब जाकर औषधि लूंगा। दरबार में कई दरबारी मुस्कुराए। अकबर ने कहा, यदि सोचते सोचते देर हो जाए तो? तालू लाल ने हंसते हुए कहा, तो शायद विधाता की इच्छा होगी। हम क्या कर सकते हैं? अब दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तीसरा प्रश्न किया, यदि बादशाह आपको कोई आदेश दे तो क्या करेंगे? तालू लाल ने कहा, जहांपनाह, मैं आदेश को ध्यान से पढ़ूंगा, उसके हर पहलू पर विचार करूंगा, फिर उचित समय पर पालन करूंगा। जल्दबाजी का क्या लाभ? अब तो कई दरबारी सिर पकड़कर हंस पड़े। अकबर ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए कहा, बीरबल, अब तुम इसका समाधान बताओ। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, तालू लाल का आलस्य उसकी असुरक्षा से उत्पन्न है। यह सोचता है कि जल्दी करने से गलती हो जाएगी, इसलिए समय की प्रतीक्षा करता रहता है। परंतु समय किसी का इंतजार नहीं करता। यदि हम इसे अनुभव से दिखाएं कि समय पर कार्य करना ही बुद्धिमानी है तो यह समझ जाएगा। अनुमति हो तो मैं इसे एक प्रयोग कराकर इसका समाधान करूं। अकबर ने कहा, करो बीरबल, देखना है कि इसका टालना कैसे दूर होगा। बीरबल ने तालू लाल से कहा, तालू लाल, आज मैं आपको एक विशेष कार्य दूंगा। आप दरबार के लिए 100 दीपक तैयार करिए। इन्हें संध्या से पहले सजाकर लगाना है।
आप सोच सकते हैं, योजना बना सकते हैं, परंतु सूर्यास्त से पहले कार्य पूरा करना अनिवार्य है। यदि आप असफल रहे तो दरबार आपकी टालमटोल को देखेगा। टालू लाल ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, हूं ठीक है, मैं सोचूंगा कि कैसे करूं। समय तो है अभी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, समय है, पर संध्या बहुत दूर नहीं, जल्दी सोचिए। टालू लाल ने सिर हिलाया। उसके साथ 2 सहायक भी लगाए गए, परंतु वह सोचता ही रहा, दीपक कहाँ रखें, कितने बड़े हों, किस रंग की बाती हो, किस समय जलाएं, किस क्रम में सजाएं। सोचते सोचते आधा दिन बीत गया। संध्या का समय नजदीक आया तो बीरबल ने उसे बुलाया। पूछा, कार्य कैसा चल रहा है? टालू लाल ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं योजना बना रहा था, अब बस अंतिम चरण में हूं। अभी समय है, चिंता की कोई बात नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो चलिए देखते हैं कि समय कितना है। उन्होंने दरबारियों को संकेत किया। सबने देखा कि सूर्य ढल चुका है। दीपक अधूरे पड़े थे, कुछ की बाती भी नहीं जली थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, टालू लाल, समय समाप्त हो गया, क्या आप कार्य पूरा कर पाए? टालू लाल ने शर्माते हुए कहा, जहांपना, मैं योजना में ही उलझ गया, अभी करना शुरू करता तो। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा, अब इसका समाधान बताओ। बीरबल ने टालू लाल से कहा, आपने योजना बनाई, विचार किया, पर कार्य करना टालते रहे। सोचने में गलती नहीं, पर कार्य में विलंब नुकसान करता है। समय बीत जाता है और अवसर हाथ से निकल जाता है। योजना तभी सफल होती है जब उसे समय पर लागू किया जाए। फिर उन्होंने दरबार में सबके सामने दीपक सजवाकर दिखाया कि कैसे थोड़े विचार और तुरंत क्रिया से काम समय पर पूरा किया जा सकता है। उन्होंने टालू लाल को अगले दिन सुबह से कार्य करने का आदेश दिया और साथ में कहा, अब आप योजना बनाइए, पर समय सीमा तय करिए और उसी समय में कार्य पूर्ण करिए। समय आपका गुरु है, उसे टालना स्वयं को टालना है। अगले दिन टालू लाल समय पर पहुंचा, योजना बनाई, काम शुरू किया और संध्या से पहले 100 दीपक सजाकर पूरे दरबार को चकित कर दिया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अकबर से कहा, जहांपना, अब मैं समझ गया हूं कि सोचकर कार्य करना ठीक है, पर समय पर कार्य करना आवश्यक है। जो समय पर कार्य करता है वही सफल होता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आलस्य को परिश्रम में बदल दिया। टालू लाल अब दरबार की संपत्ति है। दरबार में तालियां गूंज उठी। टालू लाल ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समय का आदर करूंगा। उस दिन से दरबार में यह कथा बार बार सुनाई जाने लगी। जो हर काम टालता रहता था, उसे बीरबल ने समय पर कार्य करना सिखाया। सीख योजना बनाना आवश्यक है, परंतु यदि उसे समय पर लागू न किया जाए तो अवसर हाथ से निकल जाता है। समय का सम्मान करना ही सफलता की कुंजी है। सोच और क्रिया का संतुलन ही जीवन को आगे बढ़ाता है। अगली कहानी, बीरबल और वो दरबारी जिसे दी गई चुनौती, बिना हाथ लगाए काम पूरा करो। फतेहपुर सीकरी का दरबार सज चुका था। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों में उत्सुकता थी। आज दरबार में चर्चा थी एक ऐसे दरबारी की जो हर काम में हाथ लगाकर ही सफलता पाना चाहता था। उसका नाम था हस्तीलाल। उसकी आदत थी कि बिना खुद श्रम किए कोई काम पूरा न करे। चाहे खेत में हल चलाना हो, दरबार की तैयारी करनी हो या किसी गरीब की मदद करनी हो, वह खुद आगे बढ़ता और हाथ से काम कर पूरी ताकत लगाता। वह कहता, जब तक मैं खुद न करूं, काम पूरा नहीं होगा। दूसरों पर भरोसा करके कैसे कोई काम कर सकता है?
दरबार में कई लोग उसकी मेहनत की सराहना करते थे, पर कई कहते यह तो हर समय व्यस्त रहता है, दूसरों को काम करने का मौका ही नहीं देता। बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे दरबारी का परीक्षण जरूरी है। देखना चाहिए कि क्या वह बिना हाथ लगाए काम पूरा कर सकता है। बीरबल, क्या तुम इसे चुनौती दोगे? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, यह चुनौती बड़ी रोचक होगी। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे एक परीक्षा में डालूं। अकबर ने कहा, जरूर। हम देखना चाहेंगे कि हस्तीलाल अपनी आदत से बाहर निकल सकता है या नहीं। बीरबल ने दरबार में हस्तीलाल को बुलवाया। हस्तीलाल आत्मविश्वास से आया और बोला, जहांपनाह, आदेश दें। मैं कोई भी काम हाथ लगाकर पूरा कर दूंगा। अकबर ने कहा, हस्तीलाल, तुम्हारी मेहनत की चर्चा पूरे दरबार में है। आज तुम्हें एक विशेष चुनौती दी जाती है। यदि तुम बिना हाथ लगाए काम पूरा कर दो तो तुम्हें विशेष पुरस्कार मिलेगा। क्या स्वीकार करोगे? हस्तीलाल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो बड़ा रोचक होगा, पर बिना हाथ लगाए काम कैसे पूरा होगा? फिर भी मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। देखिए, मैं असंभव को संभव कर दिखाऊंगा। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हस्तीलाल, तुम्हें एक बगीचे में 10 गमले सजाने हैं। उन्हें साफ करना, मिट्टी भरना, पौधे लगाना और उन्हें पानी देना सब करना है। लेकिन एक शर्त है, तुम अपने हाथ का उपयोग नहीं कर सकते। न हाथ से मिट्टी छू सकते हो, न पानी डाल सकते हो। फिर भी काम पूरा होना चाहिए। क्या तुम तैयार हो? हस्तीलाल कुछ क्षण के लिए चौंक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, चुनौती स्वीकार है। मैं बिना हाथ लगाए काम पूरा कर दिखाऊंगा। अकबर ने कहा, तो ठीक है। आज शाम तक तुम्हें काम पूरा करना होगा। हम देखेंगे कि तुम क्या उपाय करते हो। हस्तीलाल बगीचे में गया। उसके हाथ बंधे नहीं थे, पर स्वयं की शर्त थी कि वह हाथ का उपयोग नहीं करेगा। वह इधर उधर देखने लगा। आसपास खड़े माली, सेवक, दरबारी उसकी मदद करने को तत्पर थे, पर वह खुद निर्देश देने लगा, तुम मिट्टी भर दो, तुम पौधे लगाओ, तुम पानी दो। पर बीरबल ने दूर से कहा, याद रहे हस्तीलाल, तुम हाथ का उपयोग नहीं कर सकते। निर्देश देने के लिए भी हाथ का उपयोग नहीं करना चाहिए। हस्तीलाल ठिठक गया। बिना हाथ उठाए वह निर्देश कैसे देगा? उसके माथे पर पसीना आ गया। वह कुछ देर खड़ा सोचता रहा। फिर उसने अपने पैरों से इशारा करना चाहा, पर नियम में वह भी शामिल था। उसकी आदत ने उसे जकड़ लिया। वह बैठ गया और सिर पकड़ लिया। शाम तक काम अधूरा रह गया। वह निराश होकर दरबार में लौटा। अकबर ने पूछा, हस्तीलाल, काम कैसा रहा? हस्तीलाल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं असफल रहा। बिना हाथ लगाए काम करना मेरे बस की बात नहीं। मुझे अपने हाथों पर ही भरोसा था। बिना हाथ के मैं कुछ नहीं कर सका। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हस्तीलाल, तुम्हारी मेहनत प्रशंसनीय है, परंतु हर काम स्वयं करने की जरूरत नहीं। नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को प्रेरित करना, सही दिशा देना और सहयोग से कार्य पूरा करना। यदि तुम हर काम खुद करोगे तो तुम थक जाओगे और दूसरों की क्षमता का उपयोग नहीं करोगे। सच्ची सफलता टीम वर्क से आती है। आज तुमने अनुभव से यह सीख लिया होगा। हस्तीलाल की आंखें खुल गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं स्वीकार करता हूं। मैं अब तक सोचता था कि केवल अपने हाथों से ही काम पूरा किया जा सकता है, परंतु आज समझ गया कि नेतृत्व, विश्वास और सहयोग से ही बड़ा कार्य संभव होता है।
मैं आगे से दूसरों की सहायता लेकर काम करूंगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी यह सीख दरबार के लिए उदाहरण बनेगी। बीरबल ने आगे कहा, जो व्यक्ति हर काम खुद करना चाहता है वह थककर हार जाता है। जो दूसरों पर भरोसा कर उन्हें साथ लेकर चलता है वही बड़े कार्यों को समय पर पूरा करता है। यही सच्चा नेतृत्व है। दरबार तालियों से गूंज उठा। हस्तीलाल ने झुककर धन्यवाद दिया और कहा, मैं अब से अपने हाथों के साथ अपने साथियों की ताकत का भी उपयोग करूंगा। उस दिन से दरबार में यह कहानी बार बार सुनाई जाने लगी। जो हर काम हाथ लगाकर करना चाहता था उसे बीरबल ने सिखाया कि नेतृत्व का अर्थ सहयोग से कार्य करना है। सीख केवल अपने बल पर काम करना पर्याप्त नहीं। सच्चा नेतृत्व तब बनता है जब हम दूसरों पर भरोसा कर उन्हें साथ लेकर काम करें। सहयोग से बड़ा कार्य संभव होता है और सफलता सबके साथ साझा होती है। सल्तनत की राजधानी आगरा में बादशाह अकबर का दरबार-ए-आम हमेशा की तरह गुलजार था। दीवारों पर कढ़े मखमली पर्दों से लेकर जमीन पर बिछे बेशकीमती कालीनों तक हर चीज बादशाह की शानो शौकत बयां कर रही थी। दरबारियों और उमरावों की भीड़ में चापलूसी और वाहवाह की गूंज थी। हर कोई बादशाह के न्याय, वीरता और विवेक की तारीफ के पुल बांध रहा था। बादशाह अकबर अपनी विशाल गद्दी पर विराजमान इन तारीफों को विनम्रता से स्वीकार कर रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर उनका मन इन स्तुतियों से प्रसन्न हो रहा था। उन्हें लगता था कि वे वास्तव में एक महान शासक हैं जो अपनी प्रजा के दिलों पर राज करते हैं और जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अचानक एक पतली लेकिन दृढ़ आवाज ने इस शोर को चीर दिया। एक साधारण सा कमजोर दिखने वाला आदमी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बिना किसी डर के सीधे अकबर के सामने खड़ा हो गया। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सबने अपनी सांसें रोक लीं, यह जानने के लिए कि यह साधारण आदमी इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाया। बादशाह ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा और फिर वह आदमी बोला, जहांपना, आप महान हैं, आपकी सेना बलवान है, आपका खजाना भरा हुआ है, लेकिन आप राजा नहीं हैं। एक पल के लिए लगा कि दरबार की हवा जम गई है। यह सिर्फ एक अपमान नहीं था, यह बादशाह की सत्ता, उनके अस्तित्व पर ही सीधा हमला था। अंगरक्षकों ने अपनी तलवारें खींच लीं और दरबारियों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि इस गुस्ताख को तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी चोट और भ्रम का भाव था। उनका आत्मसम्मान, जिसकी नींव सालों की प्रशंसा और विजय पर टिकी थी, बुरी तरह हिल गया था। वे जानना चाहते थे कि यह साधारण आदमी ऐसा कहने की हिम्मत क्यों और कैसे कर रहा है। ठीक उसी क्षण बीरबल ने हस्तक्षेप किया। बीरबल, जो न केवल अकबर के नवरत्नों में सबसे चतुर थे, बल्कि उनके सच्चे मित्र और सलाहकार भी थे। वे जानते थे कि हर उलझी हुई बात को सुलझाने का एक अनोखा तरीका होता है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से उस आदमी की ओर इशारा किया और बादशाह से कहा, जहांपनाह, क्रोध न करें। हमें इस व्यक्ति को उसकी बात कहने का मौका देना चाहिए। शायद उसकी मूर्खता में ही कोई गहरी सीख छिपी हो। बीरबल के कहने पर बादशाह ने अपनी आज्ञा दी। बीरबल ने उस आदमी को शांत किया और उससे पूछा कि वह इस तरह के कड़े और कठोर शब्द क्यों कह रहा है। उस आदमी ने, जिसका नाम गोपाल था, अपनी बात को बड़े ही शांत और दार्शनिक अंदाज में रखा। उसने कहा, जहांपनाह, एक शहंशाह और एक राजा में बहुत बड़ा अंतर होता है। शहंशाह वो होता है जो अपने सिंहासन पर बैठकर हुक्म देता है, जो अपनी सेना के बल पर दुनिया जीतता है और जिसका राज उसके खजाने की गहराई से नापा जाता है।
वह अपनी बात को एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, लेकिन एक राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के लिए जीता है, जो उनके दुखों और सुखों को महसूस करता है। एक राजा का असली सिंहासन लोगों के दिलों में होता है। गोपाल ने समझाया कि भारत की महान परंपरा में एक शासक को अपनी प्रजा के कल्याण, लोक कल्याण और न्याय धर्म को सर्वोपरि रखना चाहिए। एक सच्चा राजा वही होता है जो दुष्टों को दंड दे, अपनी प्रजा की रक्षा करे और सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करे। गोपाल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जहांपनाह, आप एक महान शहंशाह हैं, लेकिन क्या आप अपनी प्रजा के एक साधारण सेवक हैं? आप महल में रहते हैं जहां गुलाब जल की खुशबू हवा में घुली रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके राज्य के सबसे दूर के गांव में मिट्टी की क्या खुशबू है? आप दरबार में न्याय करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक किसान की टूटी हुई बैलगाड़ी का दर्द क्या होता है? एक राजा के रूप में आपकी महानता आपके द्वारा बनाए गए कानूनों या आपकी इमारतों में नहीं है, बल्कि उस प्यार में है जो आप अपनी प्रजा को देते हैं और उस सेवा में है जो आप उनके लिए करते हैं। गोपाल ने अप्रत्यक्ष रूप से राम राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया, जो एक आदर्श शासन प्रणाली का प्रतीक है, जहां राजा को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर लोगों के कल्याण को रखना होता है। उसका बयान केवल एक अपमान नहीं था, बल्कि भारतीय दर्शन में शासक की भूमिका पर एक गहरा दार्शनिक सवाल था। अकबर ने गोपाल की बात को बड़े ध्यान से सुना। दरबारियों को लग रहा था कि बादशाह अब भी क्रोधित हैं, लेकिन अकबर के मन में कुछ और ही चल रहा था। गोपाल ने जो कहा था वह उनके अहंकार पर सीधा हमला था, लेकिन अकबर के भीतर की अंतरात्मा उस बात की सच्चाई को महसूस कर रही थी। उनकी प्रशासनिक नीतियां अच्छी थीं, उन्होंने कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया था, लेकिन क्या ये सब पर्याप्त था? क्या वास्तव में वे अपनी प्रजा के दिल से जुड़े हुए थे? बीरबल, जो हमेशा अकबर के मन की बात को समझते थे, उनके चेहरे पर चल रही उथल पुथल को भाप गए। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, यह एक साधारण प्रश्न नहीं है। इसका उत्तर दरबार की बहस से नहीं, बल्कि एक कठिन परीक्षा से मिलेगा। यदि गोपाल की बात में सच्चाई है, तो आपको यह साबित करना होगा कि आप एक शहंशाह के साथ साथ एक सच्चे राजा भी हैं। बीरबल ने अकबर को एक अनूठी चुनौती दी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आप अगले 3 दिनों और 3 रातों के लिए अपने राजसी वस्त्रों को उतार दें, अपनी पहचान छिपा लें और एक साधारण इंसान बनकर अपनी प्रजा के बीच में रहें। यह चुनौती बीरबल की खिचड़ी की कहानी से मिलती जुलती थी। जैसे उस कहानी में एक साधारण से काम के बहाने एक गहरी सच्चाई सामने आई थी, उसी तरह इस चुनौती का उद्देश्य भी अकबर को उनके राजसी बुलबुले से बाहर निकालकर वास्तविकता का सामना कराना था। अकबर ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का वेश धारण किया और बीरबल ने अपने को उनके सहायक के रूप में वेश में कर लिया। रात के अंधेरे में जब सारा आगरा सो रहा था, वे दोनों चुपके से महल से बाहर निकल गए। अगले दिन अकबर ने अपने जीवन का पहला वास्तविक दिन जिया। उन्होंने उस भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरा जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। उन्होंने एक सब्जी वाले को देखा जो कम मुनाफे के बावजूद खुश था, एक कुम्हार को देखा जो मिट्टी के बर्तनों में अपनी कला की आत्मा को भर रहा था, और एक मजदूर को देखा जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी अपने परिवार के साथ हंस रहा था। उन्हें पता चला कि उनके राज्य में अच्छी नीतियां तो हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर बहुत अलग है। उन्होंने एक ऐसे परिवार को देखा जो एक छोटी सी बीमारी के कारण अपने बेटे को खो रहा था, क्योंकि सरकारी हकीम बहुत दूर था। उन्हें यह महसूस हुआ कि कागज पर लिखे कानून और असल जीवन की मुश्किलों में कितना बड़ा अंतर होता है। दूसरे दिन अकबर ने अपनी प्रजा के बीच छिपी हुई अदम्य भावना को देखा।
उन्होंने देखा कि एक पड़ोसी ने कैसे अपने बीमार पड़ोसी के लिए मुफ्त में खाना बनाया और कैसे एक बूढ़ी महिला ने एक अजनबी यात्री को बिना किसी स्वार्थ के पानी पिलाया। उन्हें यह एहसास हुआ कि न्याय सिर्फ दरबार में नहीं मिलता बल्कि लोगों के दिलों में भी होता है। उन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था कि कैसे वे अपने सैनिकों के वेतन का ध्यान रखते थे और अपनी प्रजा के साथ समान व्यवहार करते थे। उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ कि एक राजा का कर्तव्य केवल बड़े युद्ध जीतना नहीं बल्कि अपने सबसे कमजोर नागरिक का भी ध्यान रखना होता है। तीसरी रात जब एक भयंकर तूफान आया तो अकबर और बीरबल ने एक झोपड़ी में शरण ली। झोपड़ी के मालिक एक साधारण किसान ने उन्हें बिना किसी सवाल के अंदर आने दिया। उसने उन्हें अपनी आधी रोटी और पानी दिया और उन्हें आग के पास बैठने को कहा। किसान को यह नहीं पता था कि वह कौन है। किसान ने कहा, हमारे महाराज बहुत भले हैं, लेकिन काश वह हम जैसे आम लोगों के जीवन को समझते। वे महलों में रहते हैं, उन्हें क्या पता कि जब बारिश नहीं होती तो हमारा दिल कैसे सूख जाता है, या जब एक सिपाही हमारे घर से हमारा अनाज ले जाता है तो हमारा पेट कैसे खाली रह जाता है। वह यह भी नहीं जानता था कि अकबर की प्रशासनिक नीतियों के बावजूद कर वसूली में भ्रष्टाचार अभी भी मौजूद था। किसान ने कहा, एक सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा का सेवक होता है। इन 3 दिनों और 3 रातों ने अकबर की पूरी सोच बदल दी। वह राजसी वैभव और सत्ता के बीच रहते हुए यह भूल गए थे कि उनका असली काम क्या था। वे एक शासक थे, लेकिन एक राजा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा करना नहीं सीखा था। उन्होंने अब अपनी प्रजा की दुखद तकलीफों और परेशानियों को अपनी आंखों से देखा था। वह वापस महल में लौटे, लेकिन इस बार उनका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसमें एक गहरी विनम्रता थी और आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सही थे बीरबल, मैं अब तक एक शहंशाह ही था, एक राजा नहीं। अगले दिन अकबर ने दरबार आम में गोपाल को फिर से बुलाया। सारे दरबारी सोच रहे थे कि आज गोपाल को कठोर से कठोर सजा मिलेगी, लेकिन अकबर ने कुछ और ही किया। वह अपनी गद्दी से नीचे उतरे और गोपाल के सामने सिर झुकाया। अकबर ने कहा, गोपाल, तुमने जो कहा वह सच था। एक शहंशाह तो मैं था, लेकिन एक सच्चा राजा मैं आज बना हूं। तुमने मुझे वह सीख दी है जो मैंने सालों में नहीं सीखी। एक राजा का असली धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना होता है। इस घोषणा ने पूरे दरबार को अचंभित कर दिया। अकबर ने उसी दिन से अपनी शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। उन्होंने अपने अधिकारियों को गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनने का आदेश दिया, कर प्रणाली में सुधार किए और आम लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा करता है। उनका यह कार्य राम राज्य की अवधारणा के अनुरूप था, जहां शासक अपनी प्रजा की भलाई के लिए सब कुछ करता है। अकबर ने यह सिद्ध कर दिया कि महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि विनम्रता और सेवा में भी होती है। गोपाल के कथन ने अकबर को यह सिखाया कि राजशाही का सार सत्ता में नहीं, बल्कि सेवा में है। अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, राजमुकुट एक बोझ है, लेकिन यह बोझ तब हल्का हो जाता है जब उसे प्रजा के प्रेम और विश्वास से सजाया जाता है। इस तरह अकबर ने एक शासक के रूप में अपनी यात्रा पूरी की और वे सचमुच अपनी प्रजा के दिल के राजा बन गए। गोपाल के शब्दों ने अकबर को एक गहरे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया, जिससे उनके शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन केवल व्यवहारिक नीतियों का नहीं था, बल्कि शासक के रूप में उनके दृष्टिकोण का था। अगली कहानी, बीरबल और वो आदमी जो हर बात में अगर जोड़ता था।
मुगल सम्राट अकबर के दरबार में विद्वानों, सैनिकों, कवियों, कलाकारों और सलाहकारों की कोई कमी नहीं थी। परंतु अकबर का सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल था। उसकी चतुराई, हास्य बुद्धि और संकटों में त्वरित समाधान निकालने की क्षमता ने उसे दरबार में अनोखा स्थान दिला रखा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दरबार में एक नया आदमी आया, जिसने सबकी धैर्य सीमा की परीक्षा ले ली। दरबार में नए मेहमान का आगमन। एक सुबह जब दरबार सज चुका था, अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों में चहल पहल थी। तभी द्वारपाल ने सूचना दी। द्वारपाल जहांपना, एक नया व्यक्ति दरबार में प्रवेश की अनुमति चाहता है। कहता है कि वह राज्य के हित में सलाह देना चाहता है। अकबर मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाओ। देखे कौन है जो हमारी सभा में बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता है। व्यक्ति अंदर आया। पहनावा साधारण, आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने सलाम किया और कहा, आदमी जहांपना, मैं ऐसा आदमी हूं जो हर समस्या में अगर जोड़कर समाधान खोज सकता हूं। दरबार में हल्की खुसर पुसर होने लगी। बीरबल ने भौं उठाई। अकबर ने हंसते हुए कहा, अकबर, अच्छा तो तुम हर बात में अगर जोड़ते हो, देखेंगे तुम्हारी बुद्धि कैसी है। बैठो, अपनी बात कहो। अगर का जात। आदमी ने दरबार की ओर देखा और बोला, आदमी, अगर सूरज थोड़ा और तेज चमकता तो शायद खेतों में और अच्छी फसल होती। अगर बारिश समय पर होती तो शायद कोई अकाल नहीं पड़ता। अगर राजा कर थोड़ा घटा देता तो शायद जनता ज्यादा खुश रहती। अगर दरबार में हर आदमी धैर्य रखता तो शायद विवाद कम होते। दरबार में पहले तो लोग मुस्कुराए, फिर धीरे धीरे चिढ़ने लगे। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यह व्यक्ति तो हर बात में कल्पना जोड़ रहा है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, अकबर, तो बताओ राज्य को बेहतर कैसे बनाया जाए। आदमी, अगर हम कर व्यवस्था को इस तरह बदलें कि हर किसी को बराबरी मिले तो शायद भ्रष्टाचार कम हो जाए। अगर हम सेना में योग्यता देखकर भर्ती करें तो शायद युद्ध में जीत सुनिश्चित हो। बीरबल हंसते हुए, अगर तुम हर समस्या का समाधान अगर से कर सकते हो तो बताओ, अगर हाथ में खाना हो और सामने भूखा आदमी खड़ा हो तो तुम क्या करोगे। आदमी थोड़ी देर सोचकर बोला, आदमी, अगर मेरे पास ज्यादा खाना होता तो मैं बांट देता। अगर मैं कमजोर न होता तो और मदद कर पाता। बीरबल ने आंख मारी और कहा, बीरबल, अगर तुम्हारे पास कुछ न हो तो। आदमी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, आदमी, अगर मेरे पास कुछ न हो तो शायद मैं मदद न कर पाऊं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, अकबर, हमें लगता है तुम्हें अगर की दुनिया में जीने की आदत है, पर बीरबल, तुम ही इसका उपाय करो। बीरबल की योजना अगर का जवाब हकीकत से। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, ठीक है, हम तुम्हें परीक्षा में डालते हैं। आज से 1 सप्ताह तक तुम्हें नगर में घूमकर लोगों की मदद करनी है, पर तुम किसी भी समाधान में अगर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जो पकड़ा गया वह दरबार में दंड भुगतेगा। आदमी ने गर्व से कहा, आदमी, अगर मैं कोशिश करूं तो। बीरबल तुरंत रोकते हुए, नियम है, अगर नहीं बोलना। बस बताओ, करोगे या नहीं। आदमी ने मजबूरी में सिर हिलाया। नगर में अगर के बिना जीवन। पहले दिन ही समस्या सामने आ गई। एक किसान आया। किसान, मेरी बैलगाड़ी टूट गई है, क्या करूं। आदमी ने सोचा, पर मुंह से निकल गया, आदमी, अगर मेरे पास औजार होते तो। लोग चौंक गए। किसी ने कान खींचा,
वह सकपका गया, बोला, ठीक है, मैं खुद मदद करूंगा। फिर दौड़कर पास के लोहार के पास गया। वहां जाकर खुद काम में हाथ बंटाया। दूसरे दिन एक स्त्री आई। स्त्री, मेरी बेटी बीमार है, दवा चाहिए। आदमी बोल ही पड़ा, आदमी, अगर मेरे पास वैद्य का पता होता तो। फिर खुद पूछताछ कर वैद्य तक पहुंचा और दवा दिलाई। तीसरे दिन बच्चों का झुंड आया। बच्चे, हमें खेलना है पर मैदान की घास ऊंची है। आदमी, अगर मेरे पास दरांती होती तो। फिर खुद दरांती खोजकर बच्चों के साथ घास काटने लगा। धीरे धीरे नगर में लोग कहने लगे, यह आदमी अच्छा है। बातों में तो अगर बोलता है पर काम में पीछे नहीं हटता। 7वें दिन जब वह दरबार लौटा तो उसका चेहरा चमक रहा था। वह थका जरूर था पर गर्व से भरा हुआ। अंतिम परीक्षा अगर की जगह जो है। दरबार में सब इकट्ठा हुए। अकबर ने पूछा, अकबर, तो बताओ 7 दिन में क्या सीखा? आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, आदमी जहांपना, जो समस्या सामने आती है उसमें अगर जोड़कर बैठने से समय नष्ट होता है। जो है उसी में काम करना चाहिए। जैसे मेरे पास औजार नहीं थे तो मैंने औजार खोजे। वैद्य नहीं मालूम था तो पता किया। बच्चों के पास दरांती नहीं थी तो दरांती लेकर घास काटी। काम अगर से नहीं होता, काम जो है से होता है। दरबार में तालियां गूंज उठी। अकबर हंसते हुए बोले, अकबर, वाह, तुमने नियम निभाया और सीख भी ली। बीरबल, क्या कहो? बीरबल, जहांपनाह, अगर भविष्य की कल्पना है पर जो है वर्तमान की शक्ति। यह आदमी अब दरबार का उपयोगी सदस्य बन सकता है। अंत हास्य और सीख। आदमी ने विनम्रता से कहा, आदमी, अब मैं हर समस्या में अगर नहीं जोड़ूंगा। अब मैं कहूंगा, चलो जो है उसमें समाधान खोजते हैं। बीरबल हंसते हुए बोले, बीरबल, तो तुम्हें हम अगर बाबू नहीं अब बाबू कहेंगे। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, अकबर, सही कहा बीरबल, जो आज है वही सबसे बड़ा सच है। उसे साधो, बाकी स्वयं संभल जाएगा। उस दिन के बाद दरबार में उस आदमी का नाम अब बाबू पड़ गया। वह लोगों की मदद करने लगा और हर बार कहता, जो है उसमें ही उपाय है। अगली कहानी, बीरबल और वो ढोंगी जो हर जवाब खुद को ही देता था। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों में चहल पहल थी। आज दरबार में एक अजीब आदमी आया था। उसका चेहरा लंबा, आंखों में अजीब चमक, कपड़े बेहद भड़कीले और चाल ढाल ऐसी मानो खुद ही खुद को सलाम कर रहा हो। वह था एक ढोंगी साधु जिसका नाम लोग स्वघोषित महात्मा स्वयं प्रकाशानंद बता रहे थे। उसकी खासियत यह थी कि वह हर सवाल का जवाब खुद से ही देता था। कोई पूछे, महात्मा जी आप कौन हैं, तो वह खुद ही बोलता, मैं वही हूँ जो सबका मार्ग दिखाता है, और फिर खुद ही सिर हिलाकर संतोष प्रकट करता। दरबार में यह खबर फैलते ही दरबारी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। पर बादशाह अकबर ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हूं, यह साधु बड़ा अजीब लगता है। चलो देखते हैं इसकी अक्ल कितनी है। शायद बीरबल ही इसका रहस्य समझा सके। बीरबल अपनी जगह से मुस्कुराते हुए उठे। उनकी आंखों में शरारत थी। उन्होंने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति बड़ा अनोखा है। जो हर सवाल का जवाब खुद को ही देता है, वह न सिर्फ आत्ममुग्ध है बल्कि लोगों को भ्रमित भी करता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका भेद खोल दूं। अकबर ने इशारा कर दिया।
दरबार की सारी नजरें अब बीरबल पर टिक गईं। साधु स्वयं प्रकाशानंद भी गर्व से छाती तानकर बैठा था, मानो उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, महात्मा जी, आपका स्वागत है। कृपया बताइए, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? ढोंगी ने आंखें बंद की, होंठ हिलाए और खुद ही उत्तर दिया, मैं आत्मा का प्रकाश फैलाने आया हूँ। मैं वही हूँ जो स्वयं को जानता है और दूसरों को भी स्वयं से परिचित कराता है। मैं दरबार में कुछ दरबारी हंसी रोकते रोकते फुसफुसाने लगे। अकबर ने भौहें उठाई पर चुप रहे। बीरबल ने दूसरी चाल चली। उन्होंने पूछा, महात्मा जी, यदि कोई पूछे कि आप क्या खाते हैं तो आप क्या उत्तर देंगे? साधु ने गर्व से आंखें खोली और कहा, मैं वही खाता हूं जो मुझे पोषण देता है। मेरा भोजन मेरा ध्यान है, मेरा आहार मेरा ध्यान है। मैं यह सुनकर कई दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। अकबर भी होंठ दबाकर मुस्कुराए। बीरबल ने तीसरी बार कहा, महात्मा जी, यदि कोई आपको उपदेश देने को कहे तो आप क्या कहेंगे? साधु ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए आंखें बंद की और बोला, मैं वही कहूंगा जो मैं जानता हूं। मैं जो कहूंगा वही सत्य है। मैं स्वयं ही अपने शब्दों का प्रमाण हूं। मैं अब दरबार ठहाकों से गूंज उठा, पर अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बीरबल, अभी इसका भेद खोलना बाकी है। तुम बताओ। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं साधु जी से कुछ गहरे प्रश्न करूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, महात्मा जी, संसार में दुख क्यों है? साधु ने आंखें बंद कर कहा, क्योंकि मैं हूं इसलिए संसार है। मैं हूं इसलिए दुख है। दरबार फिर हंसी से भर गया। बीरबल ने चौथा प्रश्न किया, महात्मा जी, आप स्वयं को कैसे जानते हैं? साधु ने हाथ उठाकर कहा, मैं जानता हूं कि मैं हूं। जो मुझे जानता है वही मैं हूं, इसलिए मुझे जानने की आवश्यकता नहीं। मैं अब तो दरबार में बैठे कुछ दरबारी अपनी मूछें पकड़कर हंसने लगे। कईयों ने सिर झुका लिया। बीरबल ने आखिरी वार करने से पहले अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इस साधु का रोग आत्ममुग्धता है। इसका इलाज हास्य और व्यंग्य से ही संभव है। कृपया देखें। उन्होंने साधु से कहा, महात्मा जी, यदि आप हर बात में खुद को ही उत्तर देते हैं तो क्या आप अपने शिष्य की बात सुनते हैं? साधु ने आंखें बंद की और बोले, शिष्य वही जो मैं हूं। जो मैं सुनूं वही सुनाई देता है। जो मैं सोचूं वही विचार है। मैं बीरबल ने कहा, तो क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी दुनिया सिर्फ आपके चारों ओर घूमती है? साधु ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं ही केंद्र हूं। मैं ही ब्रह्मांड हूं। मेरे बाहर कुछ नहीं। मैं अब दरबार में तो मानो उत्सव सा माहौल हो गया। हंसी, खिलखिलाहट, तालियां सब गूंज उठे। अकबर खुद भी हंसी रोक नहीं पाए, पर बीरबल अभी रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, महात्मा जी, यदि कोई आपको आईना दिखाए तो उसमें कौन दिखाई देगा? साधु ने आंखें खोली, आईने की कल्पना की और बोला, मैं, सिर्फ मैं। आईना भी मैं हूं, उसका प्रतिबिंब भी मैं। जो कुछ दिखे वही मैं। अब तो दरबार में बैठे कई लोग अपनी कुर्सियों से लोटपोट हो गए। अकबर ने आखिर में कहा, बीरबल, अब तुम इसका पर्दाफाश करो। यह दरबार की हंसी का विषय बन गया है।
बीरबल ने साधु की ओर गंभीरता से देखा और कहा, महात्मा जी, आपकी तपस्या अद्वितीय है, परंतु यदि आप हर उत्तर खुद को देते हैं तो आपके शिष्य क्या सीखते हैं? साधु ने आंखें बंद कर कहा, शिष्य वही जो मैं हूं, जो मैं कहूं वही सत्य। तभी बीरबल ने एक दर्पण मंगवाया और उसके सामने साधु को खड़ा कर दिया। फिर बोले, महात्मा जी, आइए आईने में देखिए, यहां कौन है? साधु ने देखा, आईने में अपना चेहरा देखा और जोर से बोला, मैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो महात्मा जी, आपके शिष्य भी आईने जैसे ही हैं। वे तभी दिखते हैं जब आप उन्हें देखना चाहें, परंतु यदि आप उनकी बात सुनेंगे ही नहीं तो वे कैसे बढ़ेंगे? आत्मज्ञान तभी पूर्ण होता है जब हम दूसरों के विचारों को भी स्वीकार करें। जो हर प्रश्न का उत्तर खुद को ही देता है, वह अंततः स्वयं के घेरे में कैद रह जाता है। साधु का चेहरा लाल हो गया, उसका गर्व टूट चुका था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सिर हिलाकर संतोष प्रकट किया। साधु ने धीमे स्वर में कहा, मैं समझ गया। बीरबल मुस्कुराए, स्वयं को जानना महत्वपूर्ण है, पर स्वयं में ही सीमित रह जाना पतन का मार्ग है। सच्चा ज्ञान संवाद से आता है, अहंकार से नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि से दरबार को ज्ञान और मनोरंजन दोनों दिया। महात्मा जी, आप आज दरबार में हमारी कृपा से एक नया पाठ लेकर जा रहे हैं। आत्मज्ञान का अर्थ आत्ममुग्धता नहीं, बल्कि दूसरों से संवाद कर अपने ज्ञान का विस्तार करना है। दरबार तालियों से गूंज उठा। स्वयं प्रकाशानंद ने सिर झुकाया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं सुनूंगा। उस दिन के बाद दरबार में यह कहानी बड़े गर्व से सुनाई जाने लगी। लोग कहते, जो हर सवाल का जवाब खुद को देता है, उसे बीरबल ने आईने से सच दिखा दिया। और सच यही था, आत्मज्ञान का मार्ग तब तक अधूरा है जब तक हम अपने अहंकार से बाहर निकलकर दूसरों की आवाज सुनना न सीखें। सीख अपने बारे में जानना आवश्यक है, लेकिन दूसरों की सुनना और उनसे सीखना ही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। जो हर सवाल का जवाब खुद को ही देता है, वह अपने ही दायरे में कैद रह जाता है। अगली कहानी, बीरबल और वो व्यापारी जो हर सौदे में लाभ ही देखता था। फतेहपुर सीकरी का दरबार फिर से सज गया था। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और आज दरबार में एक अजीब किस्म का व्यापारी आया। उसका नाम बताया गया, लाभचंद सेठ। उसकी चाल ढाल में ऐसा आत्मविश्वास था मानो दुनिया का हर सौदा उसी के पक्ष में झुका हो। उसने दरबार में प्रवेश करते ही दाढ़ी पर हाथ फेरा, अंगरखा ठीक किया और अकड़ कर कहा, जहांपनाह, मैं वो व्यापारी हूं जो हर सौदे में लाभ ही देखता हूं, न नुकसान न झंझट। मेरा व्यापार, मेरा नियम, मेरा लाभ। दरबार में बैठे दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ मुस्कुराए, कुछ हैरान हुए। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह लाभचंद सेठ, हर सौदे में लाभ, यह तो बड़ी अद्भुत बात है। पर क्या सच में कोई ऐसा व्यापारी हो सकता है जो हर सौदे में लाभ ही देखे? लाभचंद ने गर्व से छाती तानकर कहा, जहांपना, संसार का नियम यही है। जो बुद्धिमान है वह नुकसान का नाम नहीं लेता। मैं हर सौदा सोच समझकर करता हूं। लाभ ही मेरा धर्म है। अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, बीरबल, सुन रहे हो? यह व्यापारी तो बड़ा निडर प्रतीत होता है। चलो देखते हैं इसका लाभ कितना वास्तविक है। तुम इसे परखो। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मैं लाभचंद सेठ से कुछ प्रश्न करूंगा। यदि वह उत्तर दे सके तो इसका लाभ सच में अडिग होगा। अकबर ने इशारा किया।
दरबार शांत हो गया। बीरबल ने लाभचंद सेठ से पूछा, सेठ जी, यदि कोई सौदा ऐसा हो जिसमें उसे नुकसान उठाना पड़े तो क्या आप उसमें लाभ देख पाएंगे? लाभचंद ने बिना सोचे उत्तर दिया, बिल्कुल। नुकसान भी लाभ है यदि उसे सही ढंग से उपयोग किया जाए। मैं नुकसान को भी लाभ में बदल देता हूं। दरबार में फिर हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने भौं उठाई। हूं, अच्छा है। बीरबल ने दूसरा प्रश्न किया, यदि आप किसी गरीब से व्यापार करें जो आपके लाभ में योगदान न कर सके तो? लाभचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तब भी लाभ। गरीब से व्यापार कर मैं उसकी आवश्यकता का उपयोग करूंगा। मैं उसे ऐसा मार्ग दूंगा जिससे वह मुझ पर निर्भर रहेगा। निर्भरता ही लाभ है। अब दरबार में बैठे दरबारी गंभीर हो गए। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ सोच में पड़ गए। बीरबल ने तीसरा प्रश्न किया, यदि कोई आपके विश्वास को तोड़ दे तो? लाभचंद ने कहा, तब भी लाभ। मैं उसका विश्वास तोड़कर उसे उदाहरण बनाऊंगा कि व्यापार में भरोसा नहीं, लाभ ही भरोसा है। विश्वास टूटे तो भी लाभ। यह सुनकर कई दरबारी अचंभित रह गए। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हूं, बड़ा चतुर व्यापारी है। बीरबल ने चौथा प्रश्न किया, सेठ जी, यदि कोई सौदा ऐसा हो जिसमें आपको समय, श्रम और धन तीनों का नुकसान हो तो क्या आप फिर भी लाभ देख सकते हैं? लाभचंद ने बिना पल गवाए कहा, हाँ। श्रम से अनुभव, समय से अवसर, धन से संपर्क, ये सब लाभ हैं। नुकसान नाम का शब्द व्यापारियों की कमजोरी है। मैं उसे लाभ में बदल देता हूं। दरबार में बैठे लोग अब या तो उसकी चतुराई से प्रभावित थे या उसकी बेहूदगी पर हंस रहे थे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब तुम इसका भेद खोलो। हमें बताओ कि यह व्यापारी सच में लाभ देखता है या केवल दिखावा कर रहा है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, लाभचंद सेठ का ज्ञान गहरा है परंतु अधूरा। इसका हर उत्तर किसी छलावे पर आधारित है। मैं इसे एक अंतिम प्रश्न से परखना चाहूंगा। यदि यह सही उत्तर देगा तो इसे दरबार का विशेष सम्मान मिलेगा। अकबर ने इशारा किया। दरबारियों की सांसें थम गईं। बीरबल ने कहा, सेठ जी, मान लीजिए आपके पास एक सौदा है जिसमें आपको अपना पूरा धन लगाना पड़े और अंत में आपको कुछ भी न मिले, तब आप क्या करेंगे? लाभचंद ने आंखें बंद की, दाढ़ी सहलाई और आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, तब भी लाभ। मैं अनुभव, धैर्य और सीख प्राप्त करूंगा। भविष्य में ऐसे सौदे से बचूंगा। आधा नुकसान भी लाभ है। दरबार में कुछ लोग अब सचमुच प्रभावित हो गए। कुछ लोग मुस्कुराए। अकबर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, हूं, तो यह व्यापारी हर परिस्थिति में लाभ देखता है। अब बताइए, इसका रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, सेठ जी का प्रत्येक उत्तर सुनने में बड़ा बुद्धिमानी भरा प्रतीत होता है, परंतु यह लाभ का असली अर्थ नहीं समझते। यह अपने स्वार्थ को लाभ कहता है। जहां लाभ न हो वहां अनुभव का बहाना बनाता है। यह उन व्यापारियों में से है जो नुकसान को स्वीकार कर आगे बढ़ते नहीं बल्कि खुद को भ्रम में रखते हैं। इसका लाभ आत्मधोखे पर आधारित है, न कि सच्चे लाभ पर। अकबर ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, लाभ तभी वास्तविक होता है जब उसमें न्याय, साझेदारी और विश्वास हो। जो व्यक्ति हर नुकसान में लाभ देखे वह अपने और दूसरों के दुख को भी लाभ कहकर अनदेखा कर देता है। ऐसा व्यापारी समाज को नुकसान पहुंचाता है। व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ नहीं बल्कि संतुलन, सहयोग और परस्पर विश्वास है।
यदि यह सेठ उन लोगों की मदद करे जो व्यापार सीख रहे हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाए, तभी इसका लाभ समाज को भी मिलेगा। लाभचंद सेठ का चेहरा उतर गया। उसके आत्मविश्वास की जगह विनम्रता ने ले ली। उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया। शायद मैं लाभ के नाम पर स्वार्थ में उलझा रहा। अब मैं सोचूंगा कि व्यापार का लाभ सबके लिए कैसे हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर दरबार को सिखा दिया कि लाभ केवल स्वार्थ नहीं होता। सेठ जी, आप चाहें तो दरबार से व्यापार सीख सकते हैं। हम आपको सहयोग देंगे। दरबार तालियों से गूंज उठा। लाभचंद सेठ ने सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अब मैं लाभ का सही अर्थ समझने का प्रयास करूंगा। उस दिन से लाभचंद सेठ दरबार में आता जाता रहा। धीरे धीरे उसने व्यापारियों की मदद करना शुरू किया। उसे समझ आ गया कि सच्चा लाभ केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए है। और दरबार में यह कहानी बड़े गर्व से सुनाई जाने लगी। जो हर सौदे में लाभ ही देखता है, उसे बीरबल ने सिखाया कि लाभ तभी है जब उसमें न्याय, विश्वास और सहयोग हो। सीख, हर नुकसान को लाभ कह देना आत्मधोखा है। सच्चा लाभ वही है जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के हित को भी बढ़ावा दे। व्यापार केवल लाभ का खेल नहीं, बल्कि विश्वास और सहयोग का मार्ग है। अगली कहानी, बीरबल और वो दरबारी जो हर बात में शंका करता था। फतेहपुर सीकरी का दरबार आज कुछ अलग ही माहौल लिए हुए था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों में हलचल थी। आज दरबार में एक नया व्यक्ति लाया गया। उसका नाम था संदेह प्रसाद। वह दरबारी कहलाता था, पर उसका काम सिर्फ एक ही था, हर बात पर शंका करना। अगर कोई कहे कि सूरज सुबह उगता है तो वह पूछे, सच में उगता है या लोग कहते हैं? अगर कोई कहे कि भोजन से ताकत मिलती है तो वह पूछे, क्या सच में ताकत मिलती है या सिर्फ भ्रम है? उसकी आदत थी कि वह हर बात में दोष खोजे, हर निर्णय पर सवाल उठाए और हर विश्वास पर संशय करे। दरबार में उसकी चर्चा चल रही थी। कुछ दरबारी कहते, यह व्यक्ति बड़ा खतरनाक है, इसके सवालों से कोई उत्तर नहीं दे सकता। कुछ कहते, यह दरबार की शांति भंग करेगा। बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हूं, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान भी हो सकता है या फिर भ्रमित। चलो देखते हैं। बीरबल, तुम्हें इसकी शंकाओं का समाधान करना होगा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, शंका का इलाज धैर्य, हास्य और विवेक से ही किया जा सकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसकी परीक्षा करूं। अकबर ने सिर हिलाया। संदेह प्रसाद को बुलाया गया। वह आते ही हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मैं यहां सत्य की खोज में आया हूं, परंतु मेरे मन में अनेक शंकाएं हैं। कोई भी बात मुझे तुरंत स्वीकार नहीं होती। कृपया मुझे उत्तर देने की अनुमति दीजिए, परंतु मेरे प्रश्नों से विचलित न हो। दरबार में हल्की मुस्कान फैल गई। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही संभालो। बीरबल ने संदेह प्रसाद की ओर देखते हुए कहा, संदेह प्रसाद जी, स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्या आप मानते हैं कि भोजन शरीर के लिए आवश्यक है? संदेह प्रसाद ने बिना झिझक कहा, मुझे संदेह है। भोजन आवश्यक है या सिर्फ आदत? शायद लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि समाज ने कहा है। हो सकता है शरीर बिना भोजन के भी रह सकता हो। दरबारियों में हंसी छूट गई, पर अकबर चुप रहे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो मान लीजिए आप 3 दिन भोजन न करें तो क्या होगा? संदेह प्रसाद ने कहा, हो सकता है शरीर अभ्यस्त हो जाए। हो सकता है कि कोई रहस्य हो कि बिना भोजन के भी मनुष्य जी सकता है। मैं निश्चित नहीं। बीरबल ने कहा, ठीक है।
दूसरा प्रश्न, क्या आप मानते हैं कि जल जीवन के लिए आवश्यक है? संदेह प्रसाद ने कहा, यह भी निश्चित नहीं। शायद मनुष्य बिना जल के रह सकता हो। शायद जल पीना एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। शायद शरीर अन्य उपाय खोज लेता हो। दरबार फिर खिलखिलाकर हंसा। अकबर ने हंसते हुए कहा, हूं। आगे चलो। बीरबल ने तीसरा प्रश्न किया, क्या आप मानते हैं कि विश्वास से मनुष्य मजबूत होता है? संदेह प्रसाद ने कहा, मुझे विश्वास नहीं। विश्वास एक भ्रम भी हो सकता है। शायद मनुष्य अपने मन की कल्पना से मजबूत महसूस करता हो। कौन जाने यह सब मिथ्या हो। अब दरबार में बैठे कई दरबारी माथा पकड़कर हंस रहे थे, पर अकबर ने बीरबल को संकेत दिया, आगे बढ़ो। बीरबल ने चौथा प्रश्न पूछा, यदि कोई आपके साथ अन्याय करे तो क्या आप न्याय की उम्मीद करेंगे? संदेह प्रसाद ने तुरंत कहा, न्याय? किस आधार पर? हो सकता है न्याय भी एक छलावा हो। शायद दुनिया में न्याय नाम की चीज हो ही नहीं। कौन जाने सब कुछ शक्ति और स्वार्थ से संचालित हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, अब बताइए इसका समाधान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, संदेह प्रसाद जी, शंका बुरी नहीं, पर यदि शंका हर समय साथ रहे और विश्वास कभी न बने तो जीवन कठिन हो जाता है। मैं आपके लिए एक छोटा प्रयोग करना चाहता हूं। यदि आप तैयार हों तो चलिए। संदेह प्रसाद ने सिर हिलाया, मैं हर प्रयोग के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे संदेह रहेगा। बीरबल ने कहा, ठीक है। हम आपको एक दिन के लिए दरबार का भोजन देंगे। आप बिना कुछ पूछे भोजन करेंगे। देखिए आपके शरीर का क्या हाल होता है। संदेह प्रसाद ने कहा, मैं भोजन तभी स्वीकार करूंगा जब आप प्रमाण देंगे कि यह आवश्यक है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आप भोजन स्वीकार करें, प्रमाण स्वयं मिलेगा। चलिए आज का दिन बिना तर्क के बिताइए। देखिए आपके शरीर की प्रतिक्रिया क्या होती है। अकबर ने आदेश दिया। दरबार में भोजन परोसा गया। संदेह प्रसाद अनमने ढंग से बैठा। पहले कौर को देखा, फिर हाथ से सूंघा, फिर बोला, क्या यह भोजन सच में आवश्यक है? पर बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुराते रहे। कुछ ही समय में संदेह प्रसाद ने भोजन कर लिया। दिन ढलते ढलते उसका चेहरा थकान से भर गया। उसने कहा, मुझे सिर चकरा रहा है। शायद भोजन आवश्यक था। शायद। बीरबल ने धीरे से कहा, शायद नहीं। यह सत्य है। अनुभव प्रमाण है। आप चाहे जितना सोचें, शरीर की आवश्यकता स्पष्ट है। अब दूसरा प्रयोग, यदि आपको पानी न दिया जाए तो? अगले दिन संदेह प्रसाद को बिना पानी के रखा गया। दोपहर होते होते उसकी हालत खराब हो गई। उसने कांपते हुए कहा, मुझे जल चाहिए। शायद नहीं, यह निश्चित है, जल आवश्यक है। दरबारियों में हल्की हंसी फैल गई। संदेह प्रसाद शर्म से लाल हो गया, पर बीरबल ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, संदेह बुरा नहीं है, परंतु यदि अनुभव से सीख न ली जाए तो जीवन कठिन बन जाता है। शंका विचार की शुरुआत है, पर विश्वास उसका समापन। केवल प्रश्न करते रहना समाधान नहीं देता। समाधान तब मिलता है जब हम अपने अनुभव से सत्य को स्वीकार करते हैं। संदेह प्रसाद की आंखों में पानी आ गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं स्वीकार करता हूं। मेरा संदेह मेरी शक्ति बन सकता है यदि मैं अनुभव से सीखूं। मैं अब हर बात में शंका नहीं करूंगा, बल्कि सत्य को जानकर विश्वास करूंगा।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर एक उलझे हुए मन को समझाकर उसका समाधान कर दिया। संदेह प्रसाद, तुम्हें दरबार में रहकर ज्ञान फैलाना चाहिए। संदेह प्रसाद ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अब मैं संदेह नहीं, विवेक से काम करूंगा। दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। लोग कहने लगे, जिस दरबारी को शंका ने जकड़ रखा था, उसे बीरबल ने अनुभव और धैर्य से मुक्त कर दिया। उस दिन से दरबार में यह कहानी बार बार सुनाई जाने लगी। जो हर बात में शंका करता था, उसे बीरबल ने अनुभव से विश्वास करना सिखाया। सीख शंका विचार की शुरुआत है, पर यदि हम अनुभव से सीखकर सत्य को स्वीकार न करें तो जीवन कठिन हो जाता है। विश्वास, धैर्य और अनुभव मिलकर ही समस्या का समाधान देते हैं। अगली कहानी, बीरबल और वो दरबारी जो हर काम टालता रहता था। फतेहपुर सीकरी का दरबार आज फिर से चहल पहल से भरा था। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों में किसी नई चर्चा की प्रतीक्षा थी। तभी सूचना आई कि दरबार में एक नया दरबारी आया है। उसका नाम बताया गया, टालू लाल। उसका चेहरा हंसी में भी आलस्य लिए रहता था और उसकी आदत थी कि वह हर काम टाल देता। कोई कहे यह कागज तैयार करो तो वह कहे अभी तो समय है, बाद में कर दूंगा। कोई कहे यह आदेश भेजो तो बोले पहले सोचूं फिर करूंगा। उसका मानना था कि जल्दी करने से गलती होती है और सोचते सोचते समय निकल जाता है। उसका एक ही नारा था, अभी नहीं, बाद में सही। दरबार में उसकी चर्चा फैल गई। कुछ दरबारी कहते, यह व्यक्ति दरबार को सुस्त बना देगा। कुछ कहते, यह तो कामचोर है। पर अकबर ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं। बीरबल, तुम्हें इसका इलाज करना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, टालू लाल का रोग आलस्य नहीं, बल्कि निर्णय लेने का भय है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे समझाकर काम में लगाऊं। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, जरूर। आज हम देखेंगे कि बीरबल इसकी टालमटोल का समाधान कैसे करता है। टालू लाल दरबार में आया। उसने आदर से सिर झुकाया, पर उसकी आंखों में उनींदापन था। अकबर ने कहा, टालू लाल, तुम्हारी चर्चा सुनी है। कहते हैं तुम हर काम टालते हो, क्या यह सच है? टालू लाल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं जल्दबाजी नहीं करता, सोच समझ कर ही कार्य करता हूं।